बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुबश्शिर लुकमान साहब से आज के प्रोग्राम में पूछने की। पहले तो एक मामला चल रहा है कि एक टीवी चैनल पर एक एंकर ने एक ख़बर दी, अपनी तरफ से तज़िया दिया, और फिर आज उस एंकर ने जो है वो अपने तज़िये पर, यह ख़बर पर जो है वो ये कहा कि मैंने बग़ैर तहकीक के ये ख़बर जो है वो लोगों तक पहुंचा दी थी। हमारे यहाँ एक अवामी तासुर ये बन गया है कि जिस एंकर को टीवी चैनल से ऑफ एयर या निकाला जाता है तो एक ख़ास इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मुझे जो है उन्होंने या हुकूमत ने जो है वो निकलवाया। इस अहम मौजू पर मुझे मुबश्शिर लुकमान साहब से जानना है। साथ ही साथ दो बड़े और अहम इशूज़ हैं। एक तो ये है कि FATF अगले महीने कहा जा रहा है कि FATF का फ़ैसला होना है। वो फ़ैसला क्या होने जा रहा है वो भी जानना है मुझे। फिर 16 फरवरी को तहरीक लब्बैक की डेडलाइन ख़त्म हो रही है। क्या तहरीक लब्बैक फिर सड़कों पर आएगी या हुकूमत उससे पहले ही मामला तय कर लेगी? एक आखिरी इशू ये है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने यह कहा कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए शो ऑफ हैंड का जो बिल है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी और वो तरमीम फिर पार्लियामेंट से मंजूर होगी। लेकिन पहले हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बग़ैर तरमीम के ये बिल भिजवाया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा हुआ। हुकूमत ने पहले क्यों आइनी तरमीम इसमें नहीं की? ये तमाम अहम मामलात हैं जो इस पर मुबश्शिर लुकमान साहब से तज़िया जाना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो पहले तो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ। मैंने अभी देखी, आपने जो दिखाई है मुझे, बड़ी बेतुकी चीज़ है। अच्छा, ये हम कहते हैं मुबश्शिर साहब के पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बात नहीं हो सकती। वो साहब तो आर्मी चीफ का असल नाम में बात लेकर मैं उन्होंने मैं आपको बात की। बताता हूँ कि हमारे जब एंकर्स यंग होते हैं ना, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि यार ये जब भी बात करेगा ना, कोई अंदर की खबर देगा, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देगा। अब पाकिस्तान में तो हर रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती नहीं, पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होती है। तो वो जो प्रेशर हमने अपने ऊपर इम्पोज किया होता है ना, उस वजह से आके हम इधर उधर की बातें करना शुरू हो जाते हैं, फालतू की। कोई इसका रिश्तेदार, तो उसका भाई, तो उसका अजीज़, तो उसका ये, कोई तुक नहीं होता इन बातों का। और वो अपने आप को एक बड़ा एंकर साबित करने के लिए इस तरह की बातें होती रहती हैं। और ऐसी बहुत मैं आपको स्टोरियाँ गिना सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा मुझे इस पर जो दुख हो रहा है, दुख तो नहीं, मुझे हंसी आई है मरियम साहिबा के ऊपर, कि उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी कर दी, उन्होंने अजहर जावेद की ट्वीट को रीट्वीट भी कर दिया। यानी हमारी पॉलिटिकल अपोजिशन इतनी बैंकरप्ट हो गई है कि किसी के स्लिप ऑफ टंग, मैं स्लिप ऑफ टंग इसलिए कह रहा हूँ कि उस आदमी ने माफ़ी मांग ली बाद में। सही है। उसने बाद में कह दिया कि मैंने ये नहीं, मेरा मतलब था, मुझे इंसिगेट किया। चलो ठीक है, गलती हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। उसके ऊपर आके आप अपना एक पॉलिटिकल थीसिस बना रहे हैं, तो ये तो मरियम बीवी की पॉलिटिकल बैंकरप्सी जो है ना, उसको साबित करता है। लेकिन एक मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है, वो मैंने सुनाना है। वो लतीफ़ा ये कि गांव का चौधरी होता है, और बड़ा सज धज कर तैयार होकर बाहर निकलता है, साथ अपने एक मिरासी पकड़ लेता है। अब वो नहर के किनारे जा रहे होते हैं, तो एक और आदमी साइकिल पे आ रहा होता है पीछे से। वो आगे निकलने लगता है, तो चौधरी चुपचाप चल रहा है, तो मिरासी से रहा नहीं जाता, वो एकदम उसको, साइकिल वाले को धक्का दे के गिरा देता है। कहते देखता नहीं, साढ़े चौधरी साहब चले ने। वो कहता कौन है तेरे चौधरी? उन्होंने कहा चल रहे ने, आगे वो जा रहे हैं। वो पीछे से भागता हुआ गया, उसने चौधरी को धक्का दे दिया। अच्छा। अब मिरासी ने कहा, अब मिरासी मार तो सकता नहीं था, तो उसने कहा अच्छा तू मेरे चौधरी थे, आज चुक गया, मैं तेरे टायर की हवा काट देना। उसने उसके टायर की हवा निकाल दी, उसने एक और चौधरी को लगा दी। अब मरासी ने दूसरे टायर की हवा निकाल। बेसिकली ये वो लोग हैं जो बगैर किसी वजह के अपने अपने यानी बड़ों को रगेद रही हैं। ख्याल करना चाहिए। और जब तहकीक ही नहीं आपकी इस खबर के ऊपर, तो फिर आपको सोच के बात करना चाहिए। फिर आप अगर सुनी भी है बात आपने, मैं ये भी मार्जिन दे रहा हूँ, तो फिर आप उसमें नाम नहीं लेते। आप उसमें पे बहुत तरीके होते हैं बात कन्वे करने के भी। और यही सहाफ़ी का फ़न होता है। एंकर जहाँ तक ताल्लुक है उसका, जो कह रहा था कि ना दसो ना दसो, वो मेरा ख्याल है कि वो सही उसने प्ले किया, उसने गलत नहीं किया। वो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, वो अली हैदर को, अदनान हैदर को। वो यंग बच्चा है, वो ठीक है, उसने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ अगर मिल रही है तो क्यों ना मिले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैंने इसका देखा है तो इसका सियाको सबाक ही नहीं था कि बात क्यों बीच में आई। इसका मतलब है कि कोई मेंटली सोचा हुआ था किसी ने कि यार मुझे कोई मौका मिले तो मैं करूं। अच्छा, अगर इतनी बड़ी खबर थी तो अपने शो पे देनी थी।
ये बात भी सही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप खबर को बड़ा नहीं समझते थे, या खबर को इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, या खबर को ऑथेंटिक नहीं समझते थे, लेकिन आपने दूसरे के चैनल पे, दूसरे के शो पे जाके उसके लिए, और दूसरे मेहमानों के लिए, जो मेहमान भी बैठे होंगे उनके लिए भी मुश्किल है ना कि यार वो भी बैठे हैं सामने। अब देखें इस गवर्नमेंट का और रियासती इदारों का, आप इससे हौसला देखें कि अभी तक कोई पैमरा ने एक्शन नहीं लिया, कोई पर्चे नहीं कटे, वो एंकर भी नौकरी पे काम कर रहा सब अपना। काम हो रही हैं इसका। लेकिन यह है कि जो हमने 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बन रहे हैं, कि हिंदुस्तान जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हमसे कलवार है, हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे जो बातें कर रहे हैं, उसका नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है। तो अब वो दौर नहीं रहा आज से 10 साल पहले वाला। अब बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी एक ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है। तो हमारा एक एक लफ्ज़, एक एक बात जो है वो मॉनिटर होती है। और आप देखें ना, इस क्लिप को लेके आज मरियम ने इतनी खुशी इसका इजहार कर दिया, कल तक ये इंडिया के 40 चैनल से बार बार चल रही चलेगा। होगी, बिल्कुल ठीक है। तो और वो इसके ऊपर डोजियर बना के हमारे डोजियर के मुकाबले में यूएन में या कहीं पे दे रहे होंगे कि ये कर रहे होंगे। तो ये बहरहाल एक तशवीशनाक बात है कि इस तरह की, ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है, बगैर तहकीक के अगर नहीं, बगैर, बात मान ली मैं जाए। ये समझता हूँ कि ये कही गई है बात। अच्छा। देखें वो स्याको सबाक होता है ना, तो मेरे से मुंह से बात निकली, आपने कहा कि जी आपने अपने बच्चे का नाम क्या रखा, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बीवी को तवीलें दे रहा हूँ कि नहीं यार वो मैंने कहना नहीं था, वो मुंह से निकल गया। उसने, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आप लेके आए, बसंत के वाक़े को लेके आए, नरून शहर को लेके आए, उसको आए। और मज़े की बात है कि ये काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन फॉल्टी है। अच्छा। काफ़ी फॉल्टी है इसमें इंफॉर्मेशन, और नाम ही फॉल्टी है टू बिगिन विद, नाम ही गलत लिया अच्छा, वो हुआ है। जिसका नाम है वो नाम ही जी, वो गलत है। नाम ही गलत है। सही है। तो आप इसे सोच लें कि स्टोरी में कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है। अब वो खुद मान चुके हैं, तो मैं उस पर क्या बात करूं। मैं नमक पारे तो नहीं मेरे पास के, मैं उनके ज़ख्मों पे छिड़कता रहूं। लेकिन यह है कि ऐसी चीज़ों का नुकसान मुल्क को होता है, एंड पीपल हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और मुबशर साहब बात है। हम गुज़िश्ता तकरीबन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, किसी एंकर का शो नहीं चल रहा होता, उसको ऑफ एयर कर दिया जाए या इदारे से निकाल दिया जाए, वो कहता है मुझे फ़ौज ने निकलवा दिया, मुझे हुकूमत ने निकलवा दिया। क्या ऐसा होता है वाकई नहीं, में? बकवास है ये, बिल्कुल बकवास है। कई दफ़ा इदारों का ये होता है कि अगर उन्होंने कहना होना कि यार मुबशर लुकमान को फारिग करना है, तो वो किसी के कंधे पे बंदूक चला लेंगे कि अब हमें महंगा पड़ रहा है, तो अब ये है, तो वो है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब एंकर की कारकर्दगी होती नहीं है और वो डिलीवर नहीं कर रहा होता और वो सुन भी नहीं रहा होता किसी की बात, ना अपने डीपी की सुन रहा होता है, बिल्कुल ठीक। ना अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की सुन रहा होता है, ना किसी और की सुन रहा होता है, तो फिर वो मजाज है एक्शन लेने पे, और उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप, मुझे मुझे नहीं समझ आती कि यानी हम क्यों एक फेक उसमें स्टीम में रहते हैं। मसलन मैं जिस जर्नलिस्ट से बात करता हूँ ना फ़ोन पे, मैं कहता हूँ अच्छा यार क्या खबर है, मैं जनरल जी एक जी, आप बिल्कुल खबर लेते हैं ना लोगों से, तो अगला कहता है सर व्हाट्सएप पे नहीं कॉल करते। मैं कहा अच्छा बड़ी गल है, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूँ, मैं क्या कॉल तो मुझे पड़ रही थी, तो तुझे तो फ्री ऐसा ही है। नहीं सर फ़ोन तो टैप होंगे साढ़े। मैं कहा क्यों टैप होते हैं तुम्हारे फ़ोन यार, क्यों, किस खुशफहमी का शिकार हो, ताड़े फ़ोन टैप होने होंगे। मैं कहा मेरा क्यों फ़ोन टैप होगा, आई मीन किसको ज़रूरत है कि हमारे फ़ोन्स को टैप करे। वो उनको हर चीज़ पता होती है, जिनको पता करना हो ना उनको पता होती है। उनको पता होती है, और वो ज़ीरो इन करके रखते हैं अगर उनको रखना हो। हर आदमी के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट किया जाता। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में 1,22,000 गाँव हैं और शहर है। अच्छा, आईएसआई की आपको बात बताता हूँ कि आईएसआई की जो स्ट्रेंथ है ना वो हज़ारों में है, चंद हज़ार में। तो फिजिकली भी अगर उन्होंने कुछ करना हो तो हर गांव में तो एक आईएसआई का एजेंट हो नहीं सकता, नहीं जा सकता। हर शहर में तो आईएसआई का बंदा हो नहीं सकता। तो ये खाम ख्यालियों को निकलें, इदारों को भी रगेदना छोड़ें, और अपनी जो फेक किस्म की आपने एक वो बनाई, ग्लोरी बनाई है कि मुझे टैप करते हैं तो ये करते हैं तो मुझे फॉलो करते हैं, रिपोर्टें मेरी मिलती हैं, वो छोड़ दें यार, नहीं मिलती आपकी रिपोर्टें। सही है। आप इस काबिल नहीं अभी कि आपकी रिपोर्टें हो, ठीक है ना।
बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था जिस पर डिस्कस मुझे तहरीक लब्बैक की डेडलाइन खत्म हो गई हाँ 16 फरवरी को, बड़ा ही अहम मामला है। हुकूमत क्या पहले कुछ कर लेगी या पहले की तरह तहरीक हुकूमत लब्बैक हुकूमत सड़कों ने पे? अभी तक हर काम पे जो किया वही करेगी ना, कि जब वो शुरू होने लगेगा तब आके शुरू करेगी कुछ लेकिन ना कुछ। इसमें यह भी है कि मौलाना खादिम रिजवी साहब मरहूम के बाद क्या तहरीक उतनी ही मजबूत होगी? देखिए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उन्होंने अपनी ज़ात पे वो तहरीक नहीं चलाई, ठीक है। इसलिए वो तहरीक बड़ी हुई। उन्होंने नबी करीम की शान के ऊपर वो तहरीक बेशक चलाई बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो उनको आखिरी नबी मानता है, जिसका ईमान बिल्कुल है, ठीक है। जो आशिक रसूल है, वो तो लब्बैक के नारे के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहे नहर के इस साइड पे रहता हो, चाहे या नहर के उस उस साइड पे साइड पर रहता हो, रहता हो। 3 तलवार के इधर हो, 3 तलवार के, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जीन्स पहनती हुई लड़कियां जो है ना, और टॉप्स पहनने वाली, वो भी उस नारे के साथ जुड़ी हुई है। दुरुस्त। ठीक है ना? तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उनको इशू नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि जितना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत लब्बैक वालों को, वो नारे नूरे नहीं मारते, लेकिन जो वो बात करते हैं वो पक्की करते। अब ये उनके कायद ने 16 फरवरी तक का टाइम दिया हुआ था, तो ये अपने कायद की जुबान को ऑनर करेंगे। 16 फरवरी से पहले कोई बात नहीं होगी, सही है। कोई वो नहीं होगा। और अगर हुकूमत ने केयरफुल ना हुई तो आज हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रिपोर्ट करें, 17 फरवरी को हम फिर इधर भी रिपोर्टिंग हो सकती है। अच्छा। ये कुछ छोटा इशू नहीं है। और उनकी डिमांड क्या है यार, कि फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज दो, ये कर दो। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट जिस तरह के लॉज ला रही है, तो वैसे ही हमारा एहतजाज बनता है मुसलमानों के खिलाफ जिस बिल्कुल तरह ठीक के है। लॉज लेके आ रही है। तो और हुकूमत ने उनसे वादा किया हुआ, या तो वादा ना किया होता। तो ये टच एंड गो सिचुएशन होगी, हुकूमत को करना पड़ेगा कुछ ना हुकूमत कुछ। के लिए चैलेंज जो है नहीं, वो चैलेंज होगा। क्यों है, उनको अपनी जुबान पूरी करनी है। करना पड़ेगा, एग्रीमेंट हाँ, होगा। करना चाहिए असूलन तो। करना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मतलब FATF अगले महीने फैसला होने जा रहा है, को खबर भी दें ज़रा, मेरा ख्याल चुड़ैल है की कि मुखबरी भी FATF दें, पे होगा बड़ी क्या? अच्छी खबरें हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार ये FATF पे बाकी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। अच्छा। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में फिर इकॉनमी सडनली स्टेबल हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। और जो अभी हालात हैं कि जैसे अगले महीने में और बिजली और पेट्रोल के चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे, वो मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी भी हो सकती है और डॉलर भी आपका कम हो सकता है। लेकिन FATF की तरफ से लगता यह है कि उसको उस गवर्नमेंट ने बड़ी इफेक्टिवली अभी तक हैंडल किया और टैकल किया। ग्रे लिस्ट से निकल एंड सकता है एंड दे पाकिस्तान? आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ग्रे लिस्ट से निकल सकता मुझे है? तो उम्मीद है। अच्छा, ये तो बड़ी फिर पॉजिटिव मूव है, अगर हम्म। चेंज अगर हो जाता है। आखिरी खबर है मुबशर साहब, हमने इस पर डिस्कशन भी की थी। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं आएगी सेनेट में, शो ऑफ हैंड पे। और फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। आपने कहा था आईनी तरमीम करनी चाहिए पहले। कल इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि अगर हमने कुछ सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है तो आईनी तरमीम करनी असल पड़ेगी। में इमरान खान साहब को एक बात पे बड़ा गौर करना है कि उनके जितने स्पेशल असिस्टेंट्स हैं ना, वो इस मुल्क में स्टेक होल्डर्स नहीं है। ठीक है। और उनको अपना असिस्टेंट उन लोगों को बनाना चाहिए जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हों, वही उनको एडवाइस भी करेंगे और बुरा भी बनने को तैयार रहेंगे। लेकिन जिस आदमी ने सूटकेस पकड़ के निकल जाना है, वो सामने कहता रहता है कि ऐसी की तैसी जी, आज हमने ये कर दिया टीवी पे, तो आज हमने ये कर दिया। रोज़ गवर्नमेंट 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही होती है किसी इशू में, रोज़ टॉक शोज जो हैं वो और रगड़ा मार रहे होते हैं इधर उधर। अब ये हुकूमतों के काम नहीं होते। हुकूमतों के काम होते हैं डिलीवर करना। और अगर वाकई शो ऑफ हैंड्स में सीरियस थे तो पहले इनको तरमीम लानी चाहिए बिल्कुल थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांग ली डायरेक्शन, और मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या अब आ सकता हुकूमत है। को भी मेरा ख्याल अंदाजा हो गया उनको इसी वजह अंदाज़ा से। हो गया। और मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, आज मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये फैसला आने दें, इसके बाद अटॉर्नी जनरल को रिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे इस तरह। ये इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये बड़ी इनकी काबिलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब पड़ गया। काबिलियत अदारों की क्या बात करें। अगर आप चाहते हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूँ। बिल्कुल। आज कल हमने एक खबर दी थी ना आपको वो सारों को कि PI PIA के वाली। कुछ पायलट्स जो हैं वो गिरफ्तार हो गए, कुछ को पीछे हैं, कुछ सिविल एविएशन वालों को भी उठाया। तो अब आपको बताऊं कि जितनी मैंने कल से अभी तक तहकीक की है, ये सारा एक ड्रामा है।
ये सारा एक ड्रामा है जो सिविल एविएशन ने FIA के साथ मिलकर किया। अच्छा। और मैंने पर्चे देखे हैं जो लोगों के ऊपर पर्चे कटे कटे हैं। हैं। तो पहली बात तो यह है कि उन पर्चों के ऊपर मुझे उम्मीद है कि पहली पेशी में ही बेल हो जाएगी। पहली पेशी वीक में। है। वीक नहीं है ही नहीं कि ही सेड, शी सेड, दे सेड, यू सेड, सही आई है। मीन वो इस टाइप के ऊपर बेस है पर्चा। वो कॉन्क्रीट उस पर है ही नहीं, जो दफात हैं वो बेलेबल हैं सारी की सारी। और उसके बाद 4-5 पेशियों में ये क्वाश भी हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि सिविल एविएशन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने, और उनका हम ये करेंगे, बंदे उठाएंगे, वावेला होगा, प्रेस में आएगा, उसके बाद हम ISA के पास जाएंगे कि देखो हमने तो इतना कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमारा पायलट्स को बैन हटा दो, ये हटा दो, और वो हटा देंगे। फाइन, लेकिन अब टाइम आ गया कि सिविल एविएशन के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठनी चाहिए और उनकी पिछले 20 साल की कारकर्दगी जो है, और जो लोग डेपुटेशन पे आए और जिन्होंने वहाँ पे काम किए, गंद किए या पैसे खाए या गलत काम किए जो एविएशन के लिए अच्छे सही नहीं है। थे, उनके ऊपर भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। दिस कंट्री नीड्स अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना। बड़े अहम आज की जो स्टोरी थी उन पर मुबशर साहब ने सारी डिटेल से बताया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। अल्लाह हाफ़िज़।